दुर्गा माँ, नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं और जैसे आपने गलत और पाप का संहार करके न्याय का परचम लहराया था, मैं भी इस नवरात्रि आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे भी अपनी ताकत का अंश दीजिए, ताकि मैं भी बुराई का अंत कर सकूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब शुरू होगा मेरी मां को न्याय दिलाने का युद्ध। क्या बात है वीरेन, आज मेरा बेटा बड़ा चहक रहा है, चेहरे पर भी इतनी चमक है। कहा गया था, राज क्या है? पहले यहाँ बैठिए आप। आज जो मैंने किया है ना माँ, उसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज आपका बेटा एक ही दिन में बड़ा और अमीर एक साथ हो गया। क्या किया है तूने? डरने की मुझे घबराहट हो रही है। माँ, घबराने की बात नहीं है। मैंने ना राघव, तू आ गया? कॉफी पिएगा? क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? भाजी, कोई हमारी कंपनी के शेयर खरीद रहा है जो 48% ऑलरेडी खरीद चुका है। 48%? इतने सारे शेयर्स हमारी कंपनी के कोई क्यों खरीदेगा? कौन है वो लोग? पता नहीं भाजी, कोई आर एंटरप्राइज करके। रश्मि रॉड्रिक of RR Enterprises। मैंने तो ऐसे कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना, और वो हमारे शेयर्स क्यों खरीद रहे हैं? राघव, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है बुआ जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैंने अपने सब शेयर होल्डर को बोल दिया है कि कोई भी अपना शेयर नहीं बेचेगा। और आपके और वीरू भैया के पास 3% शेयर है ना, तो जब तक मैं पता ना कर लूँ RR एंटरप्राइज कौन है, तब तक आप लोग अपना शेयर मत बेचिएगा किसी भी हालत में। नहीं बेटा, बेवकूफ थोड़ी है जो अपने शेयर्स बेच देंगे। ये क्या कर दिया मैंने? सिर्फ एक स्माइल और जरा सी तारीफ के लिए मैंने अपना पूरा भविष्य और राघव की पूरी जायदाद को दांव पे लगा दिया है। पर अब चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि राघव को पता लगा तो ये जान ले लेगा मेरी। लेकिन पता तो कर, ये लोग हैं कौन? मैंने पता करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हे माता रानी, 48% शेयर्स खरीद लिए। पूनम बहू, मंदिर सजाने के लिए फूल रख दिए हैं? जी मम्मी जी, सुबह ही रख दिए थे। तुलसी माता के सामने दिया क्यों नहीं जलाया? मैं बस वही करने जा रही थी। जाओ। हाँ। ये कीर्ति, ये सब क्या है? आंटी जी प्रणाम। आपको पसंद आया? अब पर तुम देखिए, आपने कहा था ना कि आपकी फैमिली में नवरात्रि खूब धूमधाम से मनाई जाती है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा हाथ बटा दूं। हाँ, पर आंटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा तो ना ये मानना है कि अपनों का मिल जाए साथ तो बस बनी जाती है बात। हाँ, वो इस तरह गिरती पड़ती रहती हो ना, तो मुझे आशा नहीं थी कि तुम इतना सुंदर सजाओगी। अरे आपको पता है आंटी जी, मेरी मम्मी जी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जिस तरह लोग मेरे बारे में सोचते हैं ना, मैं बिल्कुल इससे उल्टी निकलती हूँ। अब देखिए, अगर लोग सोचते हैं कि मैं लेट आऊंगी तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाती हूँ। लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा करूंगी तो मैं प्यार कर बैठती हूँ, और जब भी लगता है कि तुम चीजों को संभाल लोगी, तुम बिगाड़ देती हो, है ना? बच गया। माता रानी का लाख लाख शुक्र है।
तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोचती है। हटना बेटा। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है। इस नवरात्रि पर आप देखना, आपकी भक्ति की सारी हदें पार कर देगी, क्योंकि आपने मैंने जो मांगा वो दिया, बल्कि उससे भी बड़ा आशीर्वाद दिया है। थैंक यू माता रानी। बोलो माता रानी की जय। मम्मी जी, आपको ऐसा ही भोग चाहिए था ना? जी दीना। स्मिता बहू मिस मुरैना को घर से निकालकर और हमारे घर की बहू का रुतबा देकर मैं तुम पर आखिरी एहसान कर रही हूँ। तुमने जो रीत के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी, उसकी कीमत चुका दी मैंने। अब अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की या बात बात पर मुझे आंखें दिखाने की कोशिश की, तुम माता रानी की सौगंध, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम पछताओगे कि तुमने जन्म भी क्यों लिया। अब जोर से बोलो, जय माता दी। अरे कहाँ रह गए सब? देखो हमारे घर में माता रानी का आगमन हो गया है। आइए ना, दर्शन कीजिए ना। आ गया मेरा राजा बेटा। आजा, माता रानी के दर्शन कर। और हमारे घर की इकलौती राजकुमारी उन्नति बिटिया, आओ बेटा दर्शन कर। राघव जी। आज नवरात्रि के पहले दिन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। एक मिनट बुआ जी। हाँ स्वाति। सर आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए। ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? सर आरआर एंटरप्राइज की टीम जबरदस्ती ऑफिस में घुस गई है और कह रही है कि आज से ये ऑफिस उनका है। क्या? आरआर एंटरप्राइज के लोग ऑफिस में घुस आए? ऐसे कैसे? कोई जंगल राज है क्या? सर मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरआर एंटरप्राइजेस के बॉस। कौन है उनका बॉस? मेरी बात करवाओ। सर आप खुद ही आ जाइए और देख लीजिए सर। स्वाति सस्पेंस मत बढ़ाओ। हेलो हेलो। मैं क्या सुन रही थी? आरआर एंटरप्राइजेस के लोग हमारे ऑफिस में घुस आए? जी कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। मुझे ऑफिस जाके सब ठीक करना होगा। माता रानी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। नवरात्रि का समय नहीं है हमारे रिश्ते में खटास लाने का। जय माता दी। राघव रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। हाँ मेरी बात तो सुनो। हाँ स्वाति, कहाँ है वो लोग? सर वो कैबिन में है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मालिक के कैबिन में घुसपैठियों को बैठने की परमिशन कैसे दे दी तुम लोगों ने? एक एक को नौकरी से निकलवा दूंगी। तो हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मेरे ऑफिस में घुसकर मेरी चेयर पे बैठने की? कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। आगे जो भी कहना है थोड़ा सोच समझ के कहना, क्योंकि इस वक्त तुम आरआर एंटरप्राइजेस के मालिक और मालकिन के सामने खड़े हो। अच्छा, आरआर एंटरप्राइज तुम लोग हो? तुम्ही लोग नकली कंपनी बनाकर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे थे मार्केट से। राघव बेटा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो ढोंगी है। इन्हें शायद पता नहीं है कि इनके पास हमारी कंपनी के 48% के शेयर्स हैं और हम अभी भी 51% शेयर्स के मालिक हैं। मतलब कंपनी हमारी हुई। इन्हें यहाँ आकर इतना बड़ा आडंबर, इतनी बड़ी बेवकूफी करने की जरूरत ही नहीं थी। सही कहते हैं लोग, धोखे की फितरत ही ऐसी होती है, जब भी मिलता है अपनों से ही मिलता है। एक और बात सही कहते हैं लोग, अगर हम मौका देते रहेंगे तो हमारे अपने हमें धोखा देते रहेंगे। चलो, तुमने माना तो सही कि धोखा देना हमेशा से तुम्हारी फितरत में था, और तुम्हें हर उस जगह से निकालना जहां तुम खड़े होने लायक भी नहीं हो, ये मेरी फितरत बन गई है। धोखा तो मैंने कभी दिया ही नहीं, ना तब और ना अब। लेकिन आपकी बुआ जी पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। हमारे पास इस कंपनी के 51% के शेयर्स हैं और आपके पास सिर्फ 49। कितनी झूठी हो ना तुम। कैसे हो सकता है राघव? तूने तो कहा था 48% शेयर खरीद लिए। ये तो यहाँ बात आप बुआ और भतीजे आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंपनी के मालिक हम लोग हैं और साइनिंग अथॉरिटी है रीत चौधरी। तो बिना रीत के साइन के यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो राघव सूर्यवंशी, जिस कुर्सी पे बैठ करके आप ये पूरी कंपनी चलाते थे ना, आज उस कुर्सी का एक पहिया भी तुम बिना रीत के साइन के ठीक नहीं करवा सकते हो। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। बुरा तो होगा जब ये लोग तुम्हें यहां से घसीटते हुए ले जाएंगे उन्हीं एम्प्लॉयज के सामने जो कभी तुम्हारे नीचे काम किया करते थे। बुआ जी, समझाइए ना राघव को, कितनी बेइज्जती होगी उसकी। बोलो, छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। तो ये है तुम्हारी असलियत। पहले इसके पैसे का फायदा उठा के अपनी बेल करवानी, अब मेरे ऑफिस पे कब्जा कर लिया। वारिक चौधरी, मेरा इस्तेमाल करके कमाल का फायदा उठा रही हो इसका। इस समय मेरी बस ये असलियत जान लीजिए आप कि मैं इस ऑफिस में सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन भी हूँ। तो एक अच्छे कर्मचारी की तरह आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात मानूंगा या मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। नहीं चाहिए मुझे एक कंपनी, ऐसी हजारों कंपनी बना सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे नीचे काम नहीं करूंगा। अपने हाथों से इस कंपनी को मिट्टी में मिला दूंगा मैं, क्योंकि इतना प्यार मुझे इस कंपनी से नहीं है जितनी नफरत तुम्हारे चेहरे से है रीत चौधरी। ये की ना तुमने
एकदम चोट खाए हुए बिजनेसमैन वाली बात। अरे भाई, हम तो चाहते ही हैं कि तुम अपनी कंपनी के सारे शेयर्स हमें बेच दो और हम इस कंपनी के 100% मालिक बन जाए। और वैसे भी जिन एम्प्लॉयज के दिल में इतनी नफरत भरी हुई हो, हाँ, इतना हेट्रेड हो, क्या करेंगे हम उनका? सो राघव, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पेपर्स घर पे भेज दूंगा, तुम उन पे प्लीज साइन कर देना। आज की कंपनी की कीमत के हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल, इसके बाद आप भी खुश, हम भी खुश। नहीं राघव, नहीं, इनकी बातों में बताना। ये लोग तुझे अपनी बातों में फंसा कर ना तेरा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो किसी पेपर पर साइन मत कर, अभी तू घर चल। रुकिए बुआ जी, कोल्ड ड्रिंक तो पीते जाइए, ये आपके गर्म दिमाग को ठंडा करेगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको इतने बड़े बड़े फैसले इतने गर्म दिमाग से लेने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक। प्रीत, मैं भी आया। इस नवरात्रि मेरी शक्ति बनने के लिए धन्यवाद माता रानी। तुमने युद्ध का ऐलान किया रीत चौधरी, मुझे तुम्हारी ललकार मंजूर है। शारदा, तुम दोनों में से कोई बताएगा भी हुआ क्या है? वो रोहित और वो रीत, उन दोनों ने मिलकर हमारे सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं और राघव की कंपनी के मालिक बन बैठे हैं। क्या मतलब? वो आरआर एंटरप्राइज? आरआर एंटरप्राइजेस नहीं है, वो रोहित और रीत एंटरप्राइजेस है। शारदा, रीत ऐसा कैसे कर सकती? रीत कुछ भी कर सकती है। अगर वो एक बार कुछ ठान ले और अपना लक्ष्य बना लेना, तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को अपने आगे झुका सकती है। स्मिता बहू, तुम उस रीत के गुणगान करना बंद करो। मम्मी जी, मैं उसका कोई गुणगान नहीं गा रही, वही बता रही हूँ जो सच है। मैं जानती हूँ रीत को, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। मैं रोकूंगा उसे, पर सबसे पहले मुझे यह पता करना है कि अपने शेयर बेचे किसने। मैंने हर एक शेयर होल्डर को बोला था कि कोई अपने शेयर नहीं बेचेगा, लेकिन हमारे बीच में ही कोई ऐसा है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। मुझे हर एक शेयर होल्डर की छानबीन करनी होगी। राघव बेटा, मैंने अपने शेयर्स नहीं बेचे। तू जानता है, मैं हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी कंपनी और तेरे बारे में हमेशा भला सोचती हूँ। भैया, मैं तो आपसे बिना पूछे कोई शेयर बेच ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ हम में से कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो रीत का साथ देगा। ये काम कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जो बहुत ज्यादा लालची हो या जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या फिर वो इंसान जो सच में एक नंबर का बेवकूफ है और बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस गया। मैंने अपने 3% शेयर्स बेचे थे उनको। क्या? मेरा इरादा राघव को बर्बाद करने का नहीं था। मैं तो बस थोड़े ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। वो लड़की, वो आरआर एंटरप्राइजेस की मालकिन बनकर आई मेरे पास और मुझसे मेरे शेयर्स खरीदने का ज्यादा बड़ा ऑफर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो से ये सब कुछ रीत के कहने पे कर रही है। राघव, मुझे माफ कर दो राघव, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई राघव। मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। भगवान जानता है मुझसे ज्यादा नफरत और कोई नहीं करता उस रीत से। तो फिर मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा जिससे उसको कोई फायदा हो? मेरी बात समझो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी जिंदगी भर की मेहनत वेस्ट हो गई। इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी पैसे की जो मुझे धोखा दिया? नहीं राघव,
मेरे शेयर्स बेचने के बाद मुझे पता चला कि तुमने शेयर्स बेचने के लिए मना किया हुआ है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हाथों से तुम्हारी कंपनी निकल जाएगी, मुझे नहीं पता था। जैसे के पास को जीने का कोई हक नहीं। प्लीज 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 अपने बड़े भाई को मत मारिए। कीर्ति बेटा, तुम इन मामलों में ना पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अंकल जी, मुझे पता है कि मैं आपके फैमिली और बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जो आप सबकी आपसी लड़ाई है ना, ये मेरे मन को सच में अच्छी नहीं लग रही। स्पेशली आज के दिन जब हमने माता रानी का आवाहन करके उन्हें घर में स्थापित किया है। देखिए, उनके सामने ऐसे लड़ना अच्छी बात नहीं है ना। ये लड़की हमारे हर मामले में टांग अड़ा रही है, लेकिन ये जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल ठीक है बेटा। रीत तो चाहती यही है ना कि हमारे घर, हमारे परिवार में फूट पड़े, हम आपस में लड़े। वो बहुत चालाक है, तभी तो हम सबको छोड़कर उसने वीरेन को क्यों चुना? क्योंकि वो जानती है कि हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में ये बेवकूफ वीरेन ही है जो कमजोर कड़ी है। और वो ये भी जानती थी कि जैसे तुझे पता चलेगा कि वीरेन ने अपने शेयर्स बेचे हैं, तुम दोनों भाई आपस में लड़ पड़ोगे। लेकिन राघव, इस वक्त हमें हमारे घर में लड़ाई नहीं करनी है। हमें शांत दिमाग रखकर सोचना है कैसे हम रीत को हराकर अपनी कंपनी को वापस ले सके। अब मेरा अगला कदम चलने का समय इस नवरात्रि के दिन से शुरू होगा। मेरा साथ देना माता रानी।